सतनाम साहिबंद की सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को कबीर गुरु ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आपको बताया जाएगा ज्ञानियों की स्थिति और नाथ योगियों का वर्णन इस वाणी में बताया गया है। यानी आप लोगों को अच्छी तरह समझना है सतगुरु कबीर साहब का आदेश एवं शिक्षा एवं ज्ञान कैसा है, तभी आप लोगों को सही रास्ता मिल सकता है। चलिए जानते हैं। सोग बधावा जिन समकय माना, ताकि बात इंद्रहु नहीं जाना। जटा तोर पहिरावे शैली, योग युक्ति की गर्भ दुहैली। आसन उड़ाए कौन बढ़ाई, जैसे कौवा चील मिडराई। जैसी भीत तैसी है नारी, राजपाट सब गने उजारी। जस नरक तस चंदन जाना, जस बाउर तस रहे सयाना। लपसी लाम गने एक सारा, छाड़ छाड़ मुख फाके छारा। साखी है यह विचार विचारते गया बुद्धि बल चेत। दुई मिल एक हो रहा, मैं कहाँ काहि लगाऊं भेद। ध्यान से समझिए। शोक और बधावा, आनंद अर्थात हर्ष, इन दोनों को जो समान करके मानते हैं, उन महात्माओं की बात को अर्थात भेद को इंद्र भी नहीं जान सकता है। अतएव जिन्होंने हर्ष और शोक को समान माना है, ऐसे सदैव परमात्मनिष्ठ महात्माओं के भेद को देवराज इंद्र भी नहीं जान सकता है, क्योंकि देवराज इंद्र तो सदैव विषयानंद ही में मग्न रहते हैं। आत्मज्ञानी असली महात्माओं की स्थिति दिखाकर अब नाथ पंथी योगियों की स्थिति दिखाते हैं। गोरखनाथ पंथी साधु लोग वैष्णव साधुओं की जटा तोड़ कर शैली पहनाते हैं और योग युक्ति करके अर्थात नेति धोती आदि हठ योग क्रिया करके ही दूना अभिमान करते हैं। अर्थात गोरखनाथ पंथी साधु लोग रामानंदी मतावलंबी वैष्णव साधुओं को अपने बगजाल में फंसाने के लिए छोटी छोटी सिद्धियां दिखाकर वश में कर लेते हैं, फिर उनको शिष्य बनाते हैं और जटा तोड़कर अपने पंथ के चिन्ह विशेषी शील पहना देते हैं, शैली पहना देते हैं। तत्पश्चात दूना गर्व करते हैं। उस समय में गोरखनाथ पंथी साधुओं का जोर विशेष था। ये सब योगी कहलाते थे। वे हठ योग क्रिया में बड़े निपुण होते थे, परंतु आत्मज्ञान विहीन होते थे। कतिपय व्यभिचार आदि दुष्कर्मों में भी आसक्त रहते थे। वे लोग सिद्धि तथा साप आदि का भय बताकर लोगों में पुजाया करते थे। उस समय भारत में 3 संप्रदाय का विशेष अस्तित्व था। एक तो गोरखनाथ पंथ था, दूसरे शंकराचार्य मतावलंबी सन्यासी और तीसरे रामानंदी वैष्णव। उनमें नाथ पंथी और सन्यासी वे दोनों शिव उपासक शैव थे। एक वैष्णव ही उनके शत्रु थे। अतः ये दोनों मिलकर वैष्णवों को सताते थे और हार जाने पर शिष्य बनाने की शर्त से शास्त्रार्थ करते थे। वे लोग जमात बांधकर शास्त्रार्थ करने आते थे। योग संबंधी इधर उधर की बातें करके झूठी तालियां पीटने लग जाते थे और हार गए ऐसा कहकर वैष्णव को शिष्य बनाकर नाथ संप्रदाय में भर्ती कर लेते थे। यह कार्य उनका प्रतिदिन चालू रहता था। कहा जाता है कि उस समय सतगुरु कबीर साहब ने गोरखनाथ आदि सब नाथों को हराया था। उन्होंने अपनी शक्ति और ज्ञान से उनको परास्त किया था। अतः गोरख शब्द के शैली डारता जो नहीं होत कबीर। उसी दिन से नाथ संप्रदाय में कमजोरी आई और आज नहीं है के बराबर रह गया है। इस चित्र को इस रामायणी में सदगुरु ने खींचा है। आसन लेकर आकाश में उड़ जाना कौन बढ़ाई है, अर्थात कौन महत्व का काम है। जैसे जिस प्रकार काग और गिद्ध आकाश में मंडराते हैं, अर्थात यह शक्ति तो काग और चील आदि पक्षियों में स्वाभाविक ही रहती है। नाथ संप्रदाय के साधु लोग मदारी के जैसे आकाश में उड़ते हैं और कहते हैं कि हम सिद्ध योगी हैं। उन्मत्त दशा को हम प्राप्त हुए हैं। उनसे सदगुरु कहते हैं कि इससे क्या बढ़ाई है, अर्थात कौन सी महत्वपूर्वक सिद्धियां हैं। कुछ नहीं, क्योंकि यह काम तो कौवा और चील भी करते हैं। वे भी आकाश में मंडराते हैं। इससे वे कोई सिद्ध योगी नहीं कहे जाते हैं। और वे नाथपंथी साधु लोग कहते हैं कि सिद्ध योगी तथा ज्ञानियों की दृष्टि में तो जैसी भीत होती है वैसी ही नारी भी होती है। और वे योगी ज्ञानी लोग राजपाट इन सबको उजड़ भूमि के समान गिनते हैं। और जैसे विष्टादि नरक है वैसे ही चंदन को भी जानते हैं। और जैसे पागल रहते हैं वैसे ही सयाने अर्थात सिद्ध योगी ज्ञानी जन रहते हैं। अरे वे लोग लपसी तथा लवंग को एक समान गिनते हैं। सदगुरु कहते हैं कि ऐसा कहने वाले वे लोग खांड अर्थात शक्कर को त्याग कर मुख में राख फांकते फिरते हैं।
ये लोग जैसे भीत है वैसी ही नारी, ऐसा कहकर भी स्त्रियों को साथ रखते हैं और राजपाट आदि और एकांत जंगल को समान भाव से दिखाकर युक्ति से धनादि पदार्थों का संग्रह करते रहते हैं। ये लोग नरक और चंदन को ऊपर मन से एक समान कहते हैं, अर्थात चंदन के समान अशुद्ध अभक्ष्य मांस शराब आदि पदार्थों को कथन कर उनका भी सेवन करते हैं और कहते हैं कि उन्मत्त यानी पागल की तरह ज्ञानी को संसार में सब पदार्थों के साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए। ऐसा कहकर भोले भाले लोगों से द्रव्य को ठग कर ले लेते हैं। लपसी आदि स्वादिष्ट हलवा वगैरह पदार्थ तथा लवंग आदि सुगंधित पदार्थों को एक समान समझते हैं। इस प्रकार ये लोग खांड अर्थात शक्कर को त्याग कर मुख में हच्छार अर्थात राख फांकते फिरते हैं, अर्थात सत्य परमात्मा सुख को त्याग कर विषय रूपी राख फांकते हैं। भक्ष्य तथा अभक्ष्य आदि सभी पदार्थों को एक समान मानते हुए शुद्ध आचार विचार आदि से रहित होकर निंदित आचरण करते हैं। वे लोग जिस आत्मानंद की बात करते हैं उसका अनुभव ना कर विषयानंद का अनुभव करते रहते हैं, यही उनका राग फांकना है। साखी का अर्थ है यहाँ पर इस विषय प्रपंच को विचारते विचारते अर्थात विषय चिंतन करते करते उन लोगों की बुद्धि बल और चेतना विचार शक्ति सब चली गई। असली तथा नकली दोनों मिलकर एक हो रहे हैं, अर्थात दोनों प्रकार के साधु सब एक से दिख पड़ते हैं। सदगुरु कहते हैं कि ऐसी स्थिति में मैं किससे हेत प्रेम लगाऊं, क्योंकि असली और नकली साधुओं के वाम क्रियाकलाप एक समान प्रतीत होते हैं। ऐसी स्थिति में असली तथा नकली का पता नहीं लग सकता है, इसलिए जिज्ञासु भक्तजन संदेह में पड़ जाते हैं। अर्थात आप लोगों ने समझ लिया यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब ने अपने वीडियो में क्या बताया, अपने वाणी में क्या बताया, यानी कि अपना स्वयं का और नाथपंथी लोगों का उपदेश इसमें समझाया है। तो कबीर साहब के सभी ज्ञान को अच्छी तरह समझने के लिए आप लोगों को लगातार वीडियो देखते रहना चाहिए, ताकि आप लोग सब कुछ समझ जाएं साहब ने क्या बताया। सतनाम साहिब।